हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड इज नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिश टूल्स बट इट इज द रेवोल्यूशन दैट चेंज्ड ह्यूमंस फॉर एवर। क्रोनोलॉजी एंड बेसिक फ्रेमवर्क। नियोलिथिक इंडिया का सही टाइमलाइन है 7000 से 1000 BC। ट्रैप यहाँ यूपीएससी का फेवरेट है। अक्सर वो इसे 10,000 BC के साथ कंफ्यूज करता है, जो कि एक्चुअली मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है। अगर 7000 से 1000 BC है दैट इज अ नियोलिथिक पीरियड, और अगर 10,000 BC है तो वो कौन सा पीरियड रिप्रेजेंट करता है? मेसोलिथिक पीरियड। करेक्ट टाइमलाइन नियोलिथिक इन इंडिया 7000 to 1000 BC, नॉट 10,000 BC। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्कर मेहरगढ़। मेहरगढ़ का टाइम पीरियड है 7000 BC। यहाँ से शुरू होता है नियोलिथिक और इसका मेन फीचर है एग्रीकल्चर, ना कि माइक्रोलिथ टूल्स। याद रखना कि हेलोसिन वार्मिंग मेसोलिथिक का फीचर था और आयरन का इस्तेमाल आयरन एज का फीचर है, ना कि नियोलिथिक का। मेहरगढ़ मार्कर दैट इज 7000 BC मार्क्स नियोलिथिक नॉट अ मेसोलिथिक पीरियड। डिफाइनिंग फीचर एग्रीकल्चर मार्क्स अ नियोलिथिक स्टार्ट, नॉट माइक्रोलिथ टूल्स। कॉमन ट्रैप्स, अगर हेलोसिन वार्मिंग पूछे तो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? मेसोलिथिक, ना कि नियोलिथिक को। आयरन का यूज कौन सी एज में हुआ था? आयरन एज, नॉट अ नियोलिथिक। यूपीएससी कभी कभी नियोलिथिक को हड़प्पन क्रोनोलॉजी के साथ भी कंफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एंड फूड इकोनॉमी। नियोलिथिक का सबसे बड़ा हॉलमार्क है एग्रीकल्चर। मेहरगढ़ के अंदर वीट और बार्ले उगाई गई थी। वीट एंड बार्ले इंडिया की पहली फार्मिंग एक्टिविटी थी ये। राइस की कल्टीवेशन कहाँ पे हुई थी? कोलदीवा, बैलन वैली और चिरांद में। राइस कल्टीवेशन इन द कोलदीवा उत्तर प्रदेश, बेलन वैली एंड चिरांद। साउथ इंडिया के नियोलिथिक लोग मिलेट फार्मिंग करते थे। वीट एंड बार्ले कहाँ पे उगाई गई थी? मेहरगढ़। किसकी बिगनिंग है ये? नियोलिथिक एग्रीकल्चर की। राइस की कल्टीवेशन कहाँ पे हुई थी? कोलदीवा, बैलन वैली और चिरांद में, जो किसकी डोमेस्टिकेशन शो करता है? राइस की डोमेस्टिकेशन। मिलेट कल्टीवेशन कौन सी साइड पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? साउथ इंडियन में। यहाँ पे सरप्लस फूड स्टोरेज था, मतलब एक ये रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट्स क्या होनी शुरू हो गई थी? परमानेंट सेटलमेंट। यूपीएससी कंफ्यूज करता है कि राइस के साथ कोलदीवा, नियोलिथिक और लोथल हड़प्पन साइट्स के साथ। ध्यान रहे कि प्रोटो एग्रीकल्चर मेसोलिथिक का है, ना कि नियोलिथिक का। फर्स्ट राइस कल्टीवेशन बिटवीन द कोलदीवा नियोलिथिक एंड हड़प्पन लोथल। प्रोटो एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू अ mesolithic, not a neolithic period. नेक्स्ट इज एनिमल डोमेस्टिकेशन पैटर्न्स। मेसोलिथिक में सबसे पहले डॉग की डोमेस्टिकेशन हुई थी। डॉग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट्स इन मेसोलिथिक पीरियड। बट नियोलिथिक की असली डोमेस्टिकेशन है शीप, गोट, कैटल, पिग और बफेलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हॉर्स की डोमेस्टिकेशन कौन से पीरियड में स्टार्ट हुई थी? ब्रॉन्ज एज में, ना कि नियोलिथिक में। हॉर्स डोमेस्टिकेशन starts in the Bronze Age, not in the Neolithic period. नियोलिथिक में कौन कौन से एनिमल की डोमेस्टिकेशन हुई थी? शीप, गॉट, कैटल, पिग एंड बफेलो। मेसोलिथिक में कौन से एनिमल की डोमेस्टिकेशन हुई थी? डॉग की। लेटर डेवलपमेंट्स क्या है कि हॉर्स की डोमेस्टिकेशन कौन से पीरियड को बिलोंग करती है? ब्रॉन्ज एज, ना कि नियोलिथिक को। यूपीएससी अक्सर डॉग को नियोलिथिक में डाल देता है, पर ये गलत है, क्योंकि डॉग की डोमेस्टिकेशन कौन से पीरियड में हुई थी? मेसोलिथिक के अंदर। नेक्स्ट इज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। नियोलिथिक का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल हॉलमार्क है पॉलिश्ड स्टोन एक्सिस। यहाँ पे पॉलिश टूल स्टार्ट हो चुके थे और ग्राउंड पॉलिश सेल्स। ध्यान रहे मेटल्स बिल्कुल एब्सेंट थे इसमें। माइक्रोलिथ्स मेसोलिथिक का फीचर्स है।
प्लो फार्मिंग किसका फीचर्स है? चाल्कोलिथिक का। और बो या फिर एरो किसका फीचर्स है? मेसोलिथिक का। पॉलीस्टोन एक्सिस हॉलमार्क किसका है? नियोलिथिक पीरियड का। ग्राउंड एंड पॉलिश टूल्स स्टार्ट इन द नियोलिथिक पीरियड। मेटल्स यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट थे। और टेक्नोलॉजी ट्रैप्स क्या कि माइक्रोलिथ्स कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? मेसोलिथिक को, ना कि नियोलिथिक। प्लो फार्मिंग किसमें अपीयर थी? चाल्कोलिथिक। बो एंड एरो टेक्नोलॉजी कौन से पीरियड में थी? मेसोलिथिक, ना कि नियोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट इज पॉटरी एंड मटेरियल कल्चर। नियोलिथिक पॉटरी हैंडमेड थी। कॉर्स ग्रे या ब्राउन कलर के पॉटरी थे। इनमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी मिलती थी और फीमेल फिगराइंस फर्टिलिटी कल्ट को दिखाती है। ट्रैप क्या है? अगर व्हील मेड पॉटरी या फिर ऑकर कलर्ड पॉटरी दोनों चाल्कोलिथिक के हैं। रॉक आर्ट भी नियोलिथिक मार्कर का नहीं है, क्योंकि रॉक आर्ट कौन से पीरियड में मिलता था? पैलियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पॉटरी कैरेक्टरिस्टिक हैंडमेड कोर्स ग्रे और ब्राउन पॉटरी टिपिकली इन नियोलिथिक स्टाइल। कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी कौन से रीजन में थी? नॉर्थ ईस्ट। फीमेल फिगराइंस इंडिकेटिंग फर्टिलिटी कल्ट प्रैक्टिसेस। कौन कौन से नियोलिथिक को बिलोंग नहीं करती थी? व्हील मेड पॉटरी किसको बिलोंग करती थी? चाल्कोलिथिक पीरियड को। ऑचर कलर्ड पॉटरी चाल्कोलिथिक। रॉक आर्ट नियोलिथिक का मार्कर नहीं था। नेक्स्ट इज सेटलमेंट एंड ड्वेलिंग्स। नियोलिथिक में लोग सेमी परमानेंट विलेजेस से परमानेंट विलेजेस तक शिफ्ट हो गए थे। सेमी परमानेंट टू परमानेंट विलेजेस। बुर्जा होम जो कि किसके लिए फेमस था? पिट ड्वेलिंग्स। और यहाँ पे हट्स कौन सी शेप में मिलते थे? सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप में। कम्युनिटी लिविंग डेवलप होती है और ऑर्गेनाइज सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ। यूपीएससी अक्सर बुर्जा होम को मेसोलिथिक में डाल देते हैं और 45 सिटीज नियोलिथिक के नहीं बल्कि हड़प्पन के हैं। फ्रॉम टेम्परेरी टू परमानेंट सेटलमेंट कौन सा पीरियड है ये? ट्रांजिशन कहाँ से? मेसोलिथिक पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे सेमी परमानेंट हट से परमानेंट नियोलिथिक विलेजेस बनने शुरू हो गए थे। पिट ड्वेलिंग्स कहाँ पे मिलती है? बुर्जा होम कश्मीर। और इनकी शेप्स कैसी थी हट्स की? सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर मड हट्स। मेजर ट्रैप यूपीएससी ऑफ्टन इनकरेक्टली प्लेसेस बुर्जा होम इन द मेसोलिथिक, बल्कि बुर्जा होम कौन से पीरियड का है? नियोलिथिक पीरियड का। नेक्स्ट इज बरियल्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। बुर्जा होम में ह्यूमंस को डॉग्स के साथ बरी किया जाता था, जो एक यूनिक प्रैक्टिस थी और ये दिखाती थी कि इनका एनिमल्स के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, एनिमल और ह्यूमन के साथ। मेहरगढ़ में बरियल्स के साथ ऑर्नामेंट्स मिले जो क्या रिप्रेजेंट करते थे? सोशल डिफरेंशिएशन को। ग्रेव गुड्स का यूज हुआ जो आफ्टर लाइफ बिलीफ को सुजेस्ट करते हैं। बुर्जा होम बरियल्स ह्यूमंस बरिड विद द डॉग्स शोइंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। मेहरगढ़ practices burials with ornaments indicating social differentiation. Grave goods elaborate burial item suggesting belief in afterlife. ट्रैप क्या? मेगालिथिक बरियल्स आयरन एज के हैं, नियोलिथिक के नहीं। यूपीएससी कंफ्यूज करता है कि चाल्कोलिथिक और नियोलिथिक बरियल्स को। बरियल्स जो है मेगालिथिक बरियल्स वो किसे बिलोंग करते हैं? आयरन एज को, ना कि नियोलिथिक को। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर। नियोलिथिक आर्ट मेनली पॉटरी डेकोरेशन की थी। फीमेल्स फिगराइंस फर्टिलिटी कल्ट को दिखाती है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ था? स्टोन ऑर्नामेंट्स का, बीड्स का और आर्टिस्टिक स्किल्स का प्रूफ देते हैं। पॉटरी डेकोरेशन स्टार्ट्स इन अ नियोलिथिक। फीमेल फिगराइंस फर्टिलिटी कल्ट रिप्रेजेंटेशन शोइंग अ रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स। स्टोन ऑर्नामेंट्स। रॉक पेंटिंग्स एक्चुअली कहाँ पे डिक्लाइन हुई थी? नियोलिथिक के अंदर। और भिम्बेटका रॉक आर्ट किसको बिलोंग करता है? मेसोलिथिक को, ना कि नियोलिथिक को। केव आर्ट जो है वो नियोलिथिक कल्चर मार्कर नहीं है। केव आर्ट किसमें यूज हुआ था? चाल्कोलिथिक पीरियड में।
मेजर साइट्स एंड रीजनल वेरिएशंस। सबसे पहली साइट है मेहरगढ़, बलूचिस्तान। कौन से पीरियड का? 7000 BC। किसके लिए फेमस था? अर्लीस्ट फार्मिंग विलेज। यहाँ पे किसकी कल्टीवेशन हुई थी? व्हीट एंड बार्ले की। सेकेंड इज बुरजा होम, कश्मीर। किसके लिए फेमस है? पिट ड्वेलिंग्स। और क्या रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे बरियल्स ह्यूमन और डॉग दोनों की इकट्ठी होती थी। नेक्स्ट इज चिरान, बिहार। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? राइस कल्टीवेशन। नेक्स्ट इज दाहोजाली हेडिंग, असम। ये किसके लिए फेमस है? कॉर्डेड पॉटरी। कहाँ पे लोकेट है ये? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। कोलदीवा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन हुई थी, लेकिन यहाँ पे अर्ली राइस कल्टीवेशन हुई है। अर्ली राइस कल्टीवेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई है? कोलदीवा, उत्तर प्रदेश। ट्रैप क्या है? अगर दामोदर वैली आए, दामोदर वैली, तो वो कहाँ पे मिलती थी? मेसोलिथिक पीरियड के अंदर, ना कि नियोलिथिक के अंदर। दामोदर वैली माइक्रोलिथ्स बिलोंग टू मेसोलिथिक, नॉट अ नियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड सोशल रेवोल्यूशन। नियोलिथिक दुनिया का पहला फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी था। यहाँ कंप्लीट सेडेंट्री लाइफ शुरू हो चुकी थी, मतलब परमानेंट विलेजेस सेटल्ड होने शुरू हो गए थे। और सीजनल मोबिलिटी खत्म हो गई थी, क्योंकि सीजनल मोबिलिटी कौन से पीरियड में थी? मेसोलिथिक पीरियड में। सरप्लस प्रोडक्शन ने एक्सचेंज सिस्टम और भी स्पेशलाइजेशन किया था। डिफरेंशियल बरियल से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हुआ था। ट्रैप क्या? अगर मेसोलिथिक आए तो वो हमेशा कौन सी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है? सेमी सेडेंट्री लाइफ, जो कि नियोलिथिक से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि नियोलिथिक में कौन सी लाइफ स्टार्ट हो गई थी? परमानेंट सेटलमेंट। फर्स्ट फूड प्रोडक्शन स्टार्ट इन द नियोलिथिक पीरियड। 100% सेडेंट्री लाइफ, that is complete transition to permanent village settlement. Economic transformation, surplus production, permanent village and social stratification. ट्रैप क्या है? यही कि मेसोलिथिक किसे रिप्रेजेंट करता है? सेमी सेडेंट्री लाइफ को, और नियोलिथिक किसको रिप्रेजेंट करता है? परमानेंट लाइफस्टाइल को। So friends, Neolithic is not just about the stones and pottery, it is about the first real social and economic revolution in human history. If you master these traps, UPSC can never trap you. Thank you.